कोरोना के कारण स्कूलों में जो छुट्टियां हो गई थी उस वजह से कक्षा पहले से लगाकर 8वीं तक 48% कोर्स कम कर दिया, 52% ही पढ़ना है। और 9वीं से 12वीं तक 40% कोर्स कम कर दिया है, 60% ही पढ़ना है। यानी पहले से लगाकर 12वीं तक जो जो कोर्स कम किया है सारे सब्जेक्ट का हमारे चैनल पर बताया हुआ है। इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा के सामाजिक और गणित विषय का बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पर हम बताने का जो तरीका है वो हम बता देते हैं कि राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर जो स्क्रीन पेज संख्या लगी हुई है उस हिसाब से हम आपको स्क्रीन पेज संख्या आगे से आगे बताते रहेंगे। तो स्क्रीन पेज संख्या जो आपके 1 से लगाकर 19 तक सामाजिक विषय बना हुआ है, 1 से लगाकर 19 तक आपको सामाजिक में जो आपके 3 सब्जेक्ट है, आपके इतिहास है, भूगोल है और राजनीति है, तीनों सब्जेक्ट आपके स्क्रीन पेज संख्या 1 से लगाकर 19 तक आपको बताएंगे। और स्क्रीन पेज संख्या 20 से लगाकर 35 तक आपको गणित विषय का बताएंगे। प्रत्येक अध्याय के लिए एक स्क्रीनशॉट बना हुआ है, तो या आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख देते हैं तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। या फिर आप अपनी बुक निकाल लें, सामाजिक किताब पहले निकाल दें और उसके अंदर जो अनुक्रमणी का इंडेक्स है उसके अंदर राइट रॉन्ग लगा दें। जो आपके कोर्स में है उसको राइट लगा दें और जो आपके कोर्स में नहीं है उसको क्रॉस लगा दें। तो सबसे पहले करते हैं सामाजिक विषय से शुरू करने से पहले हम आपको बता दें आपके हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान विषय का अलग से वीडियो बना हुआ है, उसके अंदर उर्दू भी है, उसको आप अलग से वीडियो बना हुआ है देख सकते हो, हमारे चैनल पर ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप नए हैं तो, और आपने सब्सक्राइब कर लिया तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत विषय पूरा का पूरा पढ़ाया हो उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्त किया गया पाठ्यक्रम ये आपके इतिहास है। 34 अंक निर्धारित है, 48 कालांश है। तो ये स्क्रीन पेज संख्या 2 आपके सामने आ गए। यहां से शुरू करते हैं। जो आपके राइट लगाना वो बता देते हैं। पहला अध्याय आपके 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल, ये 6 कालांश में पढ़ा जाएगा। 6 कालांश आपके स्कूल में पीरियड लगेंगे तब जाकर के ये पाठ पढ़ा जाएगा और 4 अंक इसके निर्धारित है जो परीक्षा के दौरान। अर्धवार्षिक परीक्षा आपके होगी नहीं, टेस्ट होंगे नहीं, सीधे वार्षिक परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले जो भी कार्य होगा उसका मूल्यांकन के 20 नंबर आपके जुड़ेंगे। अब दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य। इसके अंदर 2.1 तो आपके कोर्स में है जो नए राजवंश का उदय के लिए युद्ध, ये आपके 6 कालांश में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर का है, लेकिन 2.2 को आप क्रॉस लगाओगे। यानी दूसरा आधा पार्ट आपके कोर्स में है, आधा नहीं है। 2.2 चोल राज्य की नींव के साम्राज्य का प्रशासन, ये आप क्रॉस लगा दो किताब के अंदर। अब चलते हैं स्क्रीन पेज संख्या 3 की ओर। तो ये आपके स्क्रीन पेज संख्या 3 आपके सामने, यहां पर आपके अध्याय संख्या भी 3 है, दिल्ली के सुल्तान। इसके अंदर आपके 6 कालांश निर्धारित और 4 नंबर निर्धारित है। तो 3.1 सुल्तानों के बारे में जानकारी से दिल्ली सल्तनत का विस्तार आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 3.2 खिलजी व तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन से, ये भी आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। और 15 व 16 शताब्दी में सल्तनत, ये आपके हटा दिया, जो आपके बुक के अंदर खोज लो, यहां पर 3 पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। 15वीं व 16वीं शताब्दी में सल्तनत आपके हटा दिया, इसको आप क्रॉस लगा दो अपनी बुक के अंदर। स्क्रीन पेज संख्या 4 पर आपके चौथा और 5वां पार्ट है। चौथा अध्याय मुगल साम्राज्य है जो 6 कालांश में पढ़ा जाएगा, 4 नंबर का है। 4.1 मुगल कौन थे से उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। लेकिन 4.2 मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध से 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, ये आपके हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 5वां अध्याय आपके शासक और इमारतें, ये आपके कोर्स में 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 नंबर निर्धारित है, ये आपके कोर्स में, 5वें को राइट लगा दो। लेकिन चौथा आधा कोर्स में, आधा नहीं है, जो नहीं है उसको हटा दो। स्क्रीन पेज संख्या 5 पर आप देख सकते हो 6ठा और 7वां पार्ट है। यहाँ पर अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन पाठ का नाम है। 6.1 प्रशासनिक केंद्र से नगरों में शिल्प, ये आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। 6.2 हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। हम्पी, मसूलीपट्टनम व सूरत में नए नगर और व्यापारी हटा दिया, इसको कोर्स से। केवल 6.1 है जो 6 कालांश में पढ़ा जाएगा और 4 नंबर का है। 7वां अध्याय आपके जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। इसके अंदर 7.1 बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज तो आपके कोर्स में है, इसको तो राइट लगाना है। लेकिन 7.2 गौड़ व अहोम्र आपके हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। जो कि आपके 7.1 है वो 4 कालांश में पढ़ा जाएगा और 3 नंबर का है।
अब आपके स्क्रीन पेज संख्या 6 आपके सामने, यहाँ पर 8वां और 9वां पाठ इतिहास का सामाजिक विज्ञान विषय 7वीं का आपके सामने है। 8वां अध्याय ईश्वर से अनुराग के अंदर 8.1 परमेश्वर का विचार से इस्लाम व सूफी मत आपके कोर्स में है, इसको राइट लगा दो। लेकिन 8.2 उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव से गुरु नानक तक आपके हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो, 4 कालांश में पढ़ा जाएगा और 3 नंबर का है। 9वां पाठ आपके 4 कालांश में पढ़ा जाएगा, 3 नंबर का है। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसका नाम है। 9.1 चेर व मलयालम भाषा का विकास से लघु चित्रों की परंपरा आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 9.2 आपके बंगाल एक नजर से मछली भोजन के रूप में आपके राइट लगा दो, ये भी कोर्स में, यानी 9वें के दोनों कोर्स में है, 8वें का पहला कोर्स में और दूसरा नहीं है, उसको क्रॉस लगा दो। यहां आपके देख सकते हो स्क्रीन पेज संख्या 7 पर जो 9वां है वो हमने पहले बता दिया था। 10वां यहां बता देते हैं। अध्याय 10 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 10वां पूरा पाठ हटा दिया। अब आपके यहाँ पर इतिहास पूरी हो गई, लेकिन हम बता देते हैं 7वीं कक्षा की जो संस्कृत विषय है उसके 15 के 15 पार्ट हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, अध्ययन कर सकते हो, व्याकरण भी है। अब आपके सामने सामाजिक विज्ञान विषय का जो भूगोल विषय है वो बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विस्तार से नीचे जो सारणी है उसको देख सकते हो। परीक्षा आपकी सैद्धांतिक है, समय आपके 2.5 घंटे हैं। प्रश्न पत्र के लिए अंक आपके भूगोल के तो 33 अंक है, इतिहास 34 अंक की है जो हमने पीछे अभी बताई थी, और राजनीतिक विज्ञान 33 अंक की है। लेकिन इसके अंदर से भी 48% कोर्स कम कर दिया है, लेकिन नंबर कम नहीं किए हैं। दूसरे टॉपिक है उनके नंबर बढ़ा दिए हैं। इस तरह से 100 अंक के 100 अंक हैं। लेकिन आपको बता दें 80 नंबर का पेपर होगा। 80 नंबर के पेपर के अंदर से आपके जो नंबर आएंगे उसके साथ में जो आपका मूल्यांकन होगा वो 20 नंबर का होगा। इस तरह से आपका अंकों का निर्धारण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी भूगोल विषय। यहाँ आपके स्क्रीन पेज संख्या 9 से भूगोल विषय शुरू हो रहा है। इकाई के आपके पहली इकाई है। पहली इकाई के अंदर आप देख सकते हो संशोधन किया है कि नहीं किया है। 1.1 प्राकृतिक पर्यावरण आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 1.2 मानवीय पर्यावरण आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। दोनों 6 कालांश में पढ़ा जाएंगे और 4 नंबर के हैं। इकाई संख्या 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, इसके अंदर से 2.1 आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 2.2 सेल एवं खनिज आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। कोई संशोधन नहीं किया गया, 8 कालांश में पढ़ा जाएगा और 5 नंबर इसके निर्धारित है। स्क्रीन पेज संख्या 10 पर आपके तीसरी इकाई है, तीसरा पार्ट है हमारी बदलती पृथ्वी, ये 10 कालांश में पढ़ा जाएगा और 8 नंबर का है। इसके अंदर 3 पॉइंट है, कुल 3.1 स्थल मंडलीय प्लेट व बल आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 3.2 ज्वालामुखी एवं भूकंप आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 3.3 मुख्य स्थलाकृतियां, नदी के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य, हिमनद के कार्य और पवन के कार्य भी आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। यहां पर आपके चौथी इकाई है जो आपको दिख रही है, ये आपके चौथी इकाई के अंदर आपके वायु नाम है और ये आपके 8 कालांश में पढ़ा जाएगा और 7 नंबर का ही। 4.1 वायुमंडल का संगठन आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 4.2 वायुमंडल की संरचना आपके कोर्स में, इसको भी राइट लगा दो। 4.3 मौसम व जलवायु, तापमान, वायुदाब, पवन, स्थायी, मौसमी व स्थानीय आर्द्रता, सारे के सारे आपके कोर्स में आप राइट लगा दो, यानी चौथा अध्याय पूरा का पूरा कोर्स में राइट लगा दो। अब स्क्रीन पेज संख्या 12 पर आप देख सकते हो आपके जो ऊपर पवन, आर्द्रता, ये चौथी इकाई का था जो पीछे हमने बता दिया। इकाई संख्या 5 जल है। जल आपके 5 कालांश में पढ़ा जाएगा, 3 नंबर का है। इसके अंदर से आपके जो है 2 पॉइंट रखे गए हैं और 4 पॉइंट हटा दिए गए हैं। 2 पॉइंट कौन से? 5.1 जल चक्र आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। 5.2 जल का वितरण आपके कोर्स में, इसको राइट लगा दो। लेकिन 5.3 महासागरीय परिसंचरण आपके हटा दिया, इसको क्रॉस लगा दो। 5.4 तरंगे आपके कोर्स में, उसको क्रॉस लगा दो। 5.5 ज्वार भाटा आपके कोर्स में नहीं है, उसको क्रॉस लगा दो। और 5.6 महासागरीय धाराएं आपके कोर्स में नहीं है, इसको क्रॉस लगा दो। यानी कि आपके 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 आपके कोर्स में नहीं है, उसको क्रॉस लगा दो। अब आपके स्क्रीन पेज संख्या 13 आपके सामने, यहां पर छठा पार्ट है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। 5 कालांश लगेंगे, 3 नंबर का है। इसके अंदर केवल और केवल 6.1 प्राकृतिक वनस्पति एवं प्रकार आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 6.2 वन आपके हटा दिया, उसको क्रॉस लगा दो। 6.3 घास स्थल आपके हटा दिया, उसको भी क्रॉस लगा दो।
यहाँ आपके देखिए 14वें स्क्रीन पेज संख्या पर आपकी इकाई संख्या 7 यानी 7वां पार्ट है मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार। इसके अंदर भी 2 पॉइंट रखे हैं, बाकी के 5 पॉइंट हटा दिए। 5 कालांश में पढ़ा जाएगा। 3 नंबर का है 7.1 बस्ती आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 7.2 परिवहन आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 7.3 सड़क मार्ग आपके कोर्स में नहीं, उसको क्रॉस लगा दो। 7.4 रेल मार्ग आपके कोर्स में नहीं, उसको क्रॉस लगा दो। 7.5 जल मार्ग आपके कोर्स में नहीं, उसको क्रॉस लगा दो। 7.6 वायु मार्ग भी आपके कोर्स में नहीं है, उसको क्रॉस लगा दो। 7.7 संचार आपके कोर्स में नहीं है, उसको भी क्रॉस लगा दो। अब स्क्रीन पेज संख्या 15 आपके सामने 8वां और 9वां पार्ट यहाँ पर है। 8वां मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय पूर्ण पाठ हटाया गया है। और यहाँ पर 8वां के एक अमेजन बेसिक में जीवन भी हटा दिया। 8.2 गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन भी हटा दिया है, यानी पूरा का पूरा 8वां पार्ट हटा दिया है। 9वां पार्ट है रेगिस्तान में जीवन। 9.1 गर्म रेगिस्तान सहारा और 9.2 ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, दोनों के दोनों हटा दिया, यानी 8वां और 9वां पार्ट पूरा का पूरा हटा दिया है, जो कि 48% में आता है। ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। अभी तक ये आपके सामाजिक विज्ञान विषय का जो आपके इतिहास और भूगोल पूरा आया हुआ है। अभी आपको राजनीति बताएंगे, लेकिन इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान वगैरह उसका दूसरा वीडियो बना, उसमें भी देख लीजिए। ये आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 16 है और यहाँ पर आपके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन आपके 47 कालांश होंगे और 33 नंबर का शुरू करते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पेज संख्या 17 आपके सामने जो आपके जो है राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय है समानता, ये आपके हटा दिया, पूर्ण रूप से पूरा पाठ हटा दिया, इसको आप डिलीट कर दो। दूसरा अध्याय आपके स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका 10 कालांश में पढ़ा जाएगा, 7 नंबर का राइट लगा दो। तीसरा अध्याय आपके राज्य शासन कैसे काम करता है, ये भी राइट लगा दो, ये भी आपके कोर्स में 7 नंबर का 10 कालांश में पढ़ा जाएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 18 है। यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा पार्ट बताया गया। चौथा अध्याय लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना 9 कालांश में पढ़ा जाएगा और 6 नंबर का कोर्स में आप राइट लगा दो। 5वां अध्याय औरतों ने बदली दुनिया आपके 9 कालांश में पढ़ा जाएगा, 7 नंबर का राइट लगा दो, 5वां आपके कोर्स में। छठा अध्याय संचार माध्यमों को समझाना आपके 9 कालांश में पढ़ा जाएगा, 6 नंबर का राइट लगा दो। चौथा, पांचवा, छठा तीनों आपके कोर्स में राइट लगा दो। यह आपके स्क्रीन पेज संख्या 19 आपके सामने 7वां, 8वां, 9वां पार्ट तीनों के तीनों हटा दिए। हमारे आसपास के बाजार 7वां हटा दिया, बाजार में एक कमीज आपके हटा दिया। 8वां, 9वां समानता के लिए संघर्ष पूरा का पूरा हटा दिया, यानी 48% में ये आते हैं। 7वां, 8वां, 9वां तीनों के तीनों हटा दिए। इसी के साथ में आपके जो है राजनीतिक विज्ञान भी पूरी होगी और सामाजिक विज्ञान विषय पूर्ण रूप से आपके पूरी हमने बता दी। अब आपको गणित बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता दें जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप दबाएंगे तो उसके में बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उसके अंदर एक प्लेलिस्ट है कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसके अंदर संस्कृत के सारे पाठ हैं। वहां से आपके जो जो कोर्स में है उस पाठ को आप पढ़ सकते हो। इसी चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, प्रश्नोत्तर भी साथ में पूरे के पूरे पढ़ाए हुए हैं अच्छे तरीके से। और उसके अलावा एक प्लेलिस्ट और बनी हुई है, उसका नाम है कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण। उसके अंदर संस्कृत व्याकरण के जो भी टॉपिक बनते हैं सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं। केवल 7वीं नहीं, आपके 8वीं के अंदर जो बोर्ड परीक्षा होगी वहां पर भी आपके काम आएंगे। बहुत अच्छे से संस्कृत पढ़ाई हुई, क्योंकि चैनल का नाम ही है के शिक्षा गुरु संस्कृत, यानी संस्कृत को समर्पित। तो चलते हैं अब आपके गणित की ओर। यहां आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 20 है और यहां से आपके गणित शुरू हो रहा है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, जो कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए संक्षिप्त कर गया पाठ्यक्रम आपको बता रहे हैं। कक्षा 7 विषय आपका गणित है। तो यहां पर एक एक अध्याय पर आपको बताएंगे कि कौन से अध्याय में कौन सी प्रश्नावली हटाई है और कौन सी रखी है। आप गणित की बुक निकाल करके पास में रखें और उसमें क्रॉस और राइट लगाते रहें। चलिए आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 21 और गणित विषय की शुरुआत। तो देख सकते हैं अध्याय 1 और यहां पर क्रम संख्या लिखी हुई है, वहां पर आपकी प्रश्नावली है, पाठ का नाम यानी प्रश्नावली का नाम भी लिखा हुआ है, रखा गया घटाया गया वो भी बताया, अंक भार भी बताया, प्रस्तावित कालांश आपके बाद में बताए। तो 1.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो और 1.2 पुनरावलोकन आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 1.3 पूर्णांकों के योग एवं व्याकलन के गुण आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 1.4 पूर्णांकों का गुणन आपके हटा दिया, उसको क्रॉस लगा दो। 1.5 पूर्णांकों के गुणन के गुण आपके हटा दिया, उसको क्रॉस लगा दो। 1.6 पूर्णांकों का विभाजन आपके कोर्स से हटा दिया, उसको क्रॉस लगा दो। 1.7 आपके पूर्णांकों के भाग के गुण आपके कोर्स से हटा दिए, उसको भी क्रॉस लगा दो।
यानी 1.3 तक आपके कोर्स में है और 1.7 तक हटा दिया, 1.4 से लगाकर 7 तक हटा दिया है, तो 1.1 से लगाकर 1.3 तक आपके कुल 8 नंबर के होंगे। यानी पहले आपके 1.7 तक 8 नंबर के थे, अब आपके 3 ही है, तो कम पढ़ना पड़ेगा लेकिन पूरा पढ़ना। तो यहां आपके 10 कालांश प्रस्तावित है। चलते हैं दूसरे अध्याय की ओर। ये लीजिए स्क्रीन पेज संख्या 22 और अध्याय आपका 2 भिन्न एवं दशमलव इसका नाम है। तो यहां पर आपके 2.1 भूमिका आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 2.2 भिन्नों के बारे में आपने कितनी अच्छी तरह अध्ययन किया, ये भी आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 2.3 भिन्नों का गुणन आपके कोर्स में नहीं है, उसको क्रॉस लगा दो। 2.4 आपके भिन्नों का भाग आपके कोर्स से हटा दिया, इसको भी क्रॉस लगा दो। और 2.5 दशमलव संख्याओं के बारे में आपने कितनी अच्छी तरह पढ़ चुके हो, जी हाँ कोर्स में है, इसको राइट लगा दो 2.5 को। और 2.6 दशमलव संख्याओं का गुणन आपके कोर्स में नहीं है, इसको क्रॉस लगा दो। और 2.7 दशमलव संख्याओं का भाग हटाया गया, इसको भी क्रॉस लगा दो। और 10 अंक आपके इसके निर्धारित है और आपके 16 कालांश में पढ़े जाएंगे। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय स्क्रीन पेज संख्या 23 आपके सामने है, आंकड़ों का प्रबंधन। इसके अंदर आप देख सकते हो 3.1 भूमिका आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 3.2 आंकड़ों का संग्रह आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 3.3 आंकड़ों का संगठन आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 3.4 प्रतिनिधि मान आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 3.5 अंक गणितीय माध्य आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 3.6 बहुलक आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.7 माध्यम आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 3.8 भिन्न उद्देश्य के साथ दंड आलेखों का प्रयोग आपके कोर्स में नहीं, हटा दिया गया, इसको क्रॉस लगा दो। 3.9 संयोग और प्रायिकता आपके कोर्स से हटा दिया गया, इसको भी क्रॉस लगा दो। अंक बार आपके 10 है पूरा का पूरा और कालांश आपके 14 प्रस्तावित है। अध्याय संख्या 4 स्क्रीन पेज संख्या 24 आपके सामने है। अध्याय 4 सरल समीकरण। इसके अंदर से आप देख सकते हो 4.1 बौद्धिक खेल आपके हटा दिया गया कोर्स से, इसको क्रॉस लगा दो। 4.2 को क्रॉस लगा दो, समीकरण बनाना आपके कोर्स में नहीं है। 4.3 को क्रॉस लगा दो, जो हमें ज्ञात है उसकी समीक्षा हटा दिया है। 4.4 को राइट लगा दो, समीकरण क्या है आपके कोर्स में है। 4.5 को राइट लगा दो, कुछ और समीकरण आपके कोर्स में है। 4.6 को क्रॉस लगा दो, हल से समीकरण आपके कोर्स से हटा दिया गया है। कुल अंक आपके जो कोर्स में है 4.4 और 4.5, इन दोनों का 8 नंबर है और 10 कालांश में पढ़ा जाएगा। लीजिए पांचवा पार्ट आपके रेखा एवं कोण आपके सामने है, जो 25 स्क्रीन पेज पर है। आपके 5.1 रेखा आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 5.2 भी राइट लगा दो। संबंधित कोण आपके कोर्स में 5.3 रेखा युग्म आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 5.4 समांतर रेखाओं की जांच भी आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। यानी पांचवा पार्ट पूरा का पूरा कोर्स में अभी तक है और अंक आपके इसके 8 है और 10 कालांश में पढ़ा जाएगा। छठे अध्याय को आप खुद देख सकते हो, स्क्रीन पेज संख्या 26 आपके सामने। 6.1 भूमिका आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 6.2 त्रिभुज की माध्यमिका आपके कोर्स में, राइट लगा दो। 6.3 त्रिभुज के शीर्ष लंब आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 6.4 त्रिभुज का बाह्य कोण है, उनके कोण आपके राइट लगा दो कोर्स में। 6.5 त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग और गुण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 6.6 दो विशेष त्रिभुज समबाहु एवं समद्विबाजु आपके कोर्स में, आपको राइट लगा दो। 6.7 एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 6.8 समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। यानी कि छठी प्रश्नावली पूरी की पूरी आपके कोर्स में 6.1 से लगाकर 6.8 तक पूरा का पूरा कोर्स में राइट लगा दो, कुछ भी नहीं हटाया इसमें से। और अंक इसके 10 नंबर है और 15 कालांश में यह पढ़ा जाएगा। स्क्रीन पेज संख्या 27 यानी अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसके अंदर 7.1 भूमिका हटा दिया, उसको नहीं पढ़ना है, क्रॉस लगा दो। 7.2 को क्रॉस लगा दो, तल आकृतियों की सर्वांग समता। 7.3 क्रॉस लगा दो, रेखाखंडों में सर्वांग समता। 7.4 क्रॉस लगा दो, कोणों की सर्वांग समता। और 7.5 त्रिभुजों की सर्वांग समता, राइट लगा दो। 7.5 आपके कोर्स में। 7.6 आपके कोर्स में त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए प्रतिबंध, यानी कि 7.1 से लगाकर 4 तक आपके कोर्स में नहीं है। 7.5 और 7.6 कोर्स में है, जो कि 5 अंकों के हैं दोनों और 6 कालांश निर्धारित है। यहां आपके 8वां अध्याय राशियों की तुलना आपके सामने है। 8.1 भूमिका आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 8.2 तुल्य अनुपात आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 8.3 प्रतिशतता राशियों की तुलना करने की एक और विधि आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 8.4 प्रतिशतता के उपयोग आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 8.5 किसी वस्तु से संबंधित मूल्य अर्थात क्रय तथा विक्रय आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। 8.6 उधार दिए गए धन पर शुल्क अर्थात साधारण ब्याज आपके कोर्स में, उसको राइट लगा दो। यानी 8.1 से लगाकर 8.6 तक पूरा का पूरा आपके कोर्स में राइट लगा दो। अंक आपके 8वीं प्रश्नावली के 10 हैं और 14 कालांश में पढ़ा जाएगा।
स्क्रीन पेज संख्या 29 यानी 9वां अध्याय प्रमेय संख्याएं पूरा हटाया गया है। जी हाँ, 9.1 भूमिका हटा दिया, 9.2 प्रमेय संख्याओं की आवश्यकता हटा दिया, 9.3 प्रमेय संख्याएं क्या है हटा दिया, 9.4 धनात्मक और ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं हटा दिया, 9.5 एक संख्या रेखा पर प्रमेय संख्याएं हटा दिया, 9.6 आपके मानक रूप में प्रमेय संख्या हटा दिया, 9.7 प्रमेय संख्याओं की तुलना आपके हटा दिया, 9.8 दो प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या आपके हटा दिया, 9.9 प्रमेय संख्याओं पर संक्रियाएं आपके हटा दिया, यानी कि 9वां पाठ पूरा का पूरा हटा दिया। अंक बार कुछ भी नहीं है, प्रस्तावित कालांश भी कुछ भी नहीं है। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 30 है। यहां पर 10वां अध्याय है प्रायोगिक ज्यामिति। ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर 10.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 10.2 एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, कोर्स में इसको राइट लगा दो। 10.3 त्रिभुजों की रचना आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 10.4 एक त्रिभुज की रचना जब उसके तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी हो, एक एस ट्रिपल एस कसौटी वाला आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 10.5 है एस कसौटी आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 10.6 ए कसौटी आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 10.7 RHS कसौटी आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। यानी 10वीं प्रश्नावली पूरी की पूरी आपके कोर्स में 10 नंबर की है। 10वीं प्रश्नावली 10 नंबर की है, 15 कालांश में पढ़ी जाएगी और आपकी पूरी की पूरी 10.1 से लगाकर 10.7 तक कोर्स में है। स्क्रीन पेज संख्या 31 आपके सामने है, जो कि 11वां अध्याय है परिमाप और क्षेत्रफल। यहां पर 11.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 11.2 वर्ग और आयत आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 11.3 कोरोना के कारण हटा दिया है, केवल 2020-21 के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हटा दिया, इसको आप क्रॉस लगा दो। 11.4 एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 11.5 वृत्त आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 11.6 इकाइयों का रूपांतरण आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 11.7 कोरोना के कारण हटा दिया, उपयोग उसको क्रॉस लगा दो। 10 अंक निर्धारित है, जो हटा दिया उसके अलावा जो भी है उसके 10 अंक निर्धारित है और 14 कालांश में 11वीं प्रश्नावली पढ़ी जाएगी। यह आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 32 यानी 12वां अध्याय है बीजीय व्यंजक। अभी तक आपके 15 प्रश्नावलियां हैं, 35 स्क्रीन पेज तक अपन जाएंगे। तो यहां पर अध्याय संख्या 12 बीजीय व्यंजन 12.1 भूमिका 12.2 व्यंजन किस प्रकार बनते हैं 12.3 एक व्यंजन के पद 12.4 समान और असमान पद 12.5 एक पदी द्विपदी त्रिपदी और बहुपदी 12.6 बीजीय व्यंजकों के योग और व्याकलन 12.7 किसी व्यंजक का मान ज्ञात करना और 12.8 बीजीय व्यंजकों के प्रयोग सूत्र और नियम पूरा का पूरा कोरोना के कारण हटा दिया। कोरोना का कहर जमा हुआ, इसलिए स्कूलें नहीं खुली थी, इसलिए जब स्कूलें खुल रही है 2021 के अंदर तो यहां पर आपको जो है कोर्स कम करके दिया, उसके अंदर जो आपके 12वां अध्याय पूरा का पूरा हटा दिया। अब आपके सामने स्क्रीन पेज संख्या 33 यानी 13वां अध्याय घातांक और घात। यहां पर आपके 13.1 भूमिका आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 13.2 घातांक आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 13.3 घातांकों के नियम आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 13.4 घातांकों के नियमों का विरोध उदाहरणों के प्रयोग आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। 13.5 दशमलव संख्या पद्धति हटा दिया, उसको क्रॉस लगा दो। 13.6 किस बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना आपके कोर्स में उसको राइट लगा दो। ये जो आपके 13.1 से लगाकर 4 तक कोर्स में वो आपके 7 नंबर का है और 12 कालांश में पढ़ा जाएगा। 13.5 और 13.6 आपके कोर्स से हटा दिया। यहां आप स्क्रीन पेज संख्या 34 पर 14वां पाठ देख सकते हो सममिति। सममिति 14.1 भूमिका 14.2 समभुजों के लिए सममित रेखाएं 14.3 घूर्णन सममिति और 14.4 रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति पूरा का पूरा कोरोना के कारण हटा दिया, यानी 14वां पाठ पूरा का पूरा हटा दिया। अब देखते हैं अंतिम पाठ। ये आपका अंतिम पाठ है ठोस आकारों का चित्रण। इसको समझाने से पहले हम आपको बता देते हैं, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षा से संबंधित हर प्रकार के अपडेट रखने वाला आपका चैनल है। तो आपके गणित विषय के अंदर जो है यहां पर 15वां पाठ है। 15.1 भूमिका हटा दिया। 15.2 फलक किनारे शीर्ष हटा दिया। 15.3 3D आकार बनाने के लिए जाल आपके हटा दिया। 15.4 एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना आपके हटा दिया। 15.5 किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना पूरा का पूरा हटा दिया, यानी 15वां पाठ आपके पूरा का पूरा हटा दिया। इसी तरह से कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 8वीं का हमारे जो 48% कोर्स हटाया पूरा का पूरा हमारे चैनल पर प्रत्येक विषय का बताया हुआ है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का जो 40% कोर्स हटाया गया है और 60% रखा गया, वो पूरा का पूरा हमारे चैनल पर बताया हुआ है। आप हमारे चैनल पर विजिट करें, वीडियोज के अंदर सारे के सारे बताए हुए हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर के अलग अलग कक्षाओं की अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हो।
इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।